तो हम बात कर रहे हैं होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। सबसे पहली बात सावधान होकर के सुनिएगा आप लोग। हिरण्याक्ष का वध हुआ, हिरण्यकश्यप ने प्रतिशोध के लिए ब्रह्मा जी की तप करके बहुत सारे वरदान पा लिए कि केवल भगवान ही उसको मार सकते हैं। तो अभी अभी आपने सुना, ये पंजाब की भूमि जिन नरसिंह भगवान से बड़ा ही प्रेम करती है, भगवान ने क्या किया, नरसिंह अवतार से पहले एक लीला करी। क्योंकि प्रहलाद हिरण्यकश्यप का ही जो पुत्र था, जब उसको पढ़ने भेजा गया तो उसने पढ़ने वाले स्कूल में क्या खबर फैलाई, दूसरों को ही पढ़ा दिया महाराज। क्यों? नारद जी के यहाँ पर सत्संग कर दिया था, सत्संग का बल है। क्या सत्संग किया? वहां गुरु जी पढ़ा रहे हैं का माने कंस, तो प्रहलाद जी कह रहे हैं का माने कृष्ण करेंगे। वहां गुरु जी पढ़ा रहे हैं आ माने असुर, तो प्रहलाद जी कह रहे हैं आ माने आरती। वहां गुरु जी पढ़ा रहे हैं शंडा मर्ग पढ़ा रहे हैं ई माने इल्ली, तो प्रहलाद जी कह रहे हैं ई माने ईश्वर। वहां गुरु जी कह रहे हैं ऊ माने उल्लू, प्रहलाद जी कह रहे हैं ऊ माने बुद्धा। गुरु जी कह रहे हैं हा माने हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी कह रहे हैं हा माने। और इसी भाव को लेकर के जब हिरण्यकश्यप को बताया नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम महिमा कही, वो समझ गया कि ये बीमार हो चुका है, अगर इसको नहीं रोका तो लाखों बीमार हो जाएंगे। फिर इसने मारने का प्रयास किया और तभी अपनी बहन को बुलाया, जिसे शंकर भगवान से वरदान में एक चूनर मिली थी। एक चूनर अभी हम होली उत्सव में भी गाने वाले, एक चूनर वो भी है और एक चूनर ये भी है। ये चूनर और वो चूनर काम एक ही करने वाले हैं, भगवान से मिलाने का। पर अंतर ये है, यहाँ पर आपके साथ में किया है, यहाँ पर गुलाल और रस के साथ हो रहा है। होली का आनंद रस के साथ में हो रहा है। अब आप देखें, जब श्री ठाकुर जी की कृपा से प्रहलाद जी महाराज निश्चिंत होकर के आग में बैठ गए और होली का चलती आग में अपनी उसी चूनर को ओढ़कर बैठ गई, क्या हुआ महाराज? हुआ कुछ ऐसा, कुछ कृपा की हवा चली। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल। हाँ, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब बस ऐसे ही हो गया। क्या हुआ? एक ऐसी कृपा की हवा चली महाराज, वो हवा ऐसी उड़ी, वो हवा ऐसी उड़ी, उड़ते 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 उसने जो चूनर होलिका को बचाने के लिए ओढ़ी हुई थी, वो उड़ करके होलिका से तो निकल गई और प्रहलाद जी के चारों तरफ उड़ गई और होलिका जल के राख हो गई। और होली के त्योहार की जय, होलिका दहन की जय। और उसी दिन से घर घर में, नगर नगर में, डगर डगर में होलिका दहन होने लगा। होलिका दहन के बाद क्या हुआ? प्रहलाद जी बच गए ना, तो उनके जितने सखा थे, उनके जितने मित्र थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने त्योहार मनाया, प्रहलाद जी को गले से लगाया। तभी से होली प्रेम, सामंजस्य, सौहार्द, आपसी बेमनस्ता, आपसी बैर मनमुटाव को मिटा देने वाला और सबके मन को मिला देने वाला त्योहार बन गया, जो आज होली के रूप में हमारे बीच में आ गया है। तो ये सतयुग की कथा भगवान ने तो द्वापर युग में लीला की है, पर सतयुग की कथा आप तक में पहुंचाई। अब हम लोग श्री रामचंद्र भगवान का यदि दर्शन करें तो जब से राम जी राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज का होई नहीं व्यापा। जब राम जी आए तो दीपावली का त्योहार